हेलो माय डियर फ्रेंड। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपना परिचय देना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक आप मुझे जानोगे नहीं, मेरी बातों को मानोगे नहीं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरा नाम देवा शर्मा है, जो मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। और आप लोगों के लिए इस मुहिम में कि सब पढ़ें सब बढ़ें के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज है हमारा पहला दिन, डे फर्स्ट है। तो ये जो थंबनेल में आपको लिखा है कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में इंग्लिश को कितने अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। और जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, या कुछ उम्र का हो, नौकरी कर रहा हो, जॉब कर रहा हो, यदि आपको इंग्लिश में तंग है आपकी, तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी इस वीडियो को देखने के माध्यम से ज्यादा 15-15 मिनट की वीडियोस रहेंगी। 15 मिनट में आप इतना सीख के जाएंगे कि जितना कहीं और से नहीं सीख सकते। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोगों का जो परिवार है, ये परिवार हमारा बहुत बढ़ना चाहिए, स्मार्ट इंग्लिश गुरु का। तो इस परिवार को बढ़ाने में आप लोगों के सहयोग की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और आप लोगों का सहयोग ही हमें एक नई ऊर्जा देगा, ताकि हम हर दिन एक नए कंटेंट के साथ आपके सामने उपस्थित हो सके। तो प्यारे बच्चों और मेरे भाइयों और बहनों, जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो ध्यान रखना कि आप प्रभावित कैसे करते हैं लोगों को। आपकी जो भाषा शैली है, आपके जो शब्द हैं, और आपकी बोलने की जो कला है, वो सामने वाले को प्रभावित करती है और आपके व्यक्तित्व को लाकर उसके सामने रख देती है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। कहा जाता है कि वो व्यक्ति है, वो किसी का चेहरा देख के उसके बारे में बता देता है। कोई व्यक्ति है, वो 2 मिनट बात करता है सामने वाले से और उसके व्यक्तित्व के बारे में बता देता है। तो ये सब कौशल विकास, व्यक्तित्व विकास है दोस्तों। तो हम क्लास तो करेंगे ही, उसके साथ जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, व्यक्तित्व विकास है, वो भी साथ में होगा। तो प्यारे बच्चों, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जब भी आप अपना कार्य करें, जो भी कार्य कर रहे हैं, खेलें तो पूरा अपना 100% उस खेल में दे दें। हाँ, यदि पढ़ रहे हैं तो अपना पूरा 100% उस पढ़ाई में दे दें, तो आप उस क्षेत्र में सफल होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा चांस बन जाते हैं। तो आइए, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। इंग्लिश की पहली क्लास है ये, और हम करेंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से स्टार्ट। सबसे पहले हमको इंग्लिश में क्या आनी चाहिए, शब्दकोश, शब्द भंडार जो है ना, वो हमारा बहुत होना चाहिए, वोकेबलरी बहुत होना चाहिए। हमको जितने ज़्यादा वर्ड हैं, वो उतने ज़्यादा वर्ड हमको याद होने चाहिए। सबसे पहले तो हम इंग्लिश स्टार्ट करेंगे अपने जागने से लेके अपने सोने तक। क्या बोला मैंने? अपने जागने से लेके अपने सोने तक। लेकिन पहले मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं, जैसे राम फुटबॉल खेलता है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। आप देख सकते हैं, राम फुटबॉल खेलता है। हिंदी सब लोगों को बहुत अच्छी आती है। अब हमको इसमें से चूज करना है कि कौन सी चीज क्या है। हमको हर चीज के बारे में बारीकी से पढ़ना है, और इसको हम अगली क्लासों में करेंगे दोस्तों। लेकिन आज मैं आपको वर्ब बताऊंगा। आप वर्ब नहीं जानते कि वर्ब होता क्या है? वर्ब क्रिया होती है, जो भी हम काम करते हैं ना, जैसे हम हंस रहे हैं, जैसे हम रो रहे हैं, और जैसे हम डांस कर रहे हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं। हम खा रहे हैं कुछ, ठीक है, हम पानी पी रहे हैं। तो ये सब क्रियाएं हैं। तो ये क्रियाओं को भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इस सेंटेंस को, ये सेंटेंस बना कैसे है। सबसे पहले तो देखो, ये कौन है? राम है, किसी का भी नाम, ठीक है। दूसरी चीज, क्या कर रहा है? फुटबॉल, फुटबॉल खेल रहा है। फुटबॉल इंग्लिश वर्ड है भाई, ठीक है। इसका यदि हिंदी करेंगे तो बहुत फनी निकलेगा, हिंदी करेंगे तो बहुत फनी निकलेगा। अब खेलना, खेलना, खेलना क्या होगा? प्ले। तो ये
तीन चीजें हमको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी चीज है दोस्तों? देखो, राम, राम क्या हो गया? सब्जेक्ट, जो कर रहा है। तो ये कौन है? सब्जेक्ट। यदि हम टेंस के हिसाब से देखें तो ये कौन है? सब्जेक्ट। इसको बोलते क्या है? नाउन भी बोलते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम की जगह यूज किया जाए तो उसे नाउन कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा। नाउन कितने प्रकार की होती है, प्रोनाउन कितने प्रकार की होती हैं। अब फुटबॉल को फुटबॉल रहने दो, खेलना, खेलता है, ये क्या हो गई हमारी? वर्ब हो गई। और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि जो इंग्लिश के सेंटेंस हैं वो कैसे बनेंगे। इंग्लिश के सेंटेंस हैं वो बनेंगे कैसे? तो देखिए, सबसे पहले क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा। फिर क्या रहेगा? क्या रहेगा? सब्जेक्ट के बाद रहेगा वर्ब, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी बताऊंगा। हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं सहायक क्रिया को दोस्तों, सहायक क्रिया को। फिर इसके बाद आती है मेन वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है? वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है वो मैं आपको आगे बताता चलूंगा। फिर आगे ऑब्जेक्ट। तो ये कैसे बनेगा? सब्जेक्ट हमने पहले ये रख दिया, राम। हेल्पिंग वर्ब। अब खेलता है, वर्तमान की बात चल रही है, खेलता है वर्तमान की बात है, तो डज और डू का उपयोग होगा, डज। ये क्या आएगा? प्ले, फुटबॉल। अब मैं आप लोगों से कहूं कि ये सही है, तो ये भाई सही नहीं है, ये गलत है। हम सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में देखते हैं तो डज डू डिड का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान में रखेंगे दोस्तों, डज डू डिड का प्रयोग नहीं होता है। अब यदि एरर आ जाए किसी पेपर में कि ये एरर है, तो हाँ ये एरर है। क्यों? क्योंकि इधर उपयोग नहीं होता है। तो राम प्लेस फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, तो ये राम प्लेस फुटबॉल, राम क्रिकेट, सॉरी राम फुटबॉल खेलता है। तो ये हमारा सेंटेंस बना। ये मैंने आपको ओवरव्यू बताया कि हमारी क्लास ऐसे ही चलेगी। ये देखो कितने अच्छे से, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है इंग्लिश। इंग्लिश का जो डर है उसको भूल जाइए, इंग्लिश का डर आपके दिमाग से पूरा निकल जाएगा। आप बस रेगुलर वीडियो देखिए, रेगुलर वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, लाभ होगा। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले वर्ब की। वर्ब बोले तो, वर्ब बोले तो दोस्त होती हैं क्रियाएं, जो कार्य हम करते हैं अपने दैनिक जीवन में, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक। हम कौन कौन से काम करते हैं जरा याद तो करें। तो पहला काम हम क्या करते हैं? जागने का। पहला काम हम क्या करते हैं दोस्त? जागने का। जागे, जागने के बाद हमने क्या किया? हमने पानी पिया। फिर अब काम करते हैं हम पीने का, पीने का करते हैं। अब पानी पीने के लिए कैसे जाओगे? चल के जाओगे नहीं, तो चलना। ठीक है, फिर कुछ फनी देख लिया तो क्या करोगे? एक मुस्कुराहट आएगी, हंसी आएगी, तो हंसना। और अब बच्चे हैं तो बच्चे क्या करते हैं? उठते ही से क्या करते थे? रोने लगते हैं, रोने लगते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं तो रोने लगते हैं। तो क्या क्रिया हो रही है? एक और रोने की क्रिया हो रही है कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों? तो रोते हैं, रोते हैं, रोना। फिर इसके बाद देखें हम, रोने के बाद क्या? खाना। खाओगे भाई कि नहीं खाओगे? खाएंगे। फिर खाना खाने के बाद कुछ लोग गाना गाते हैं, गाना। गाना के बाद और बताते चलिए मुझे, और अपनी कॉपी में नोट भी करते चलिए। गाना, खाना, रहना, सोना। और क्या क्रियाएं करते हो भाई? क्या क्रियाएं करते हो? सोचो, सोचो। तो सोचना भी एक क्रिया है, बोलना भी एक क्रिया है,
पढ़ना भी एक क्रिया है, पढ़ना भी एक क्रिया है और लिखना भी एक क्रिया है। तो देखो सबसे पहले तो ये हमारे डेली वर्ड है, इनको हमको पता होनी चाहिए कि इंग्लिश में इनको बोलते क्या है। ठीक है, तो देखो कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक और लिख ले, एक और लिख ले, नाचना। नाचना लिख लिया, नाचना नहीं लिखा दोस्तों हमने, नाचना। तो ये हो गया 14। यदि दोस्त हम एक दिन में 14 करेंगे, एक दिन में 14 करेंगे तो बताओ कितने होंगे एक महीने में? 30 का गुणा कर दो, 14 × 42, 420 वर्ड तैयार हो रहे हैं, 420 क्रियाएं तुमको याद हो रही हैं। तो देखो सबसे पहले और यूज इनका ही ज्यादा होगा, आपकी दैनिक जीवन में भी होगा। तो आप इसके माध्यम से आप स्पोकन इंग्लिश भी करेंगे, आप इंग्लिश में बात करेंगे अपने रिलेटिव से, सामने वाला कोई देखेगा यार, बोलेगा कि ये बच्चा कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है। अब यदि इंग्लिश अच्छी बोल रहा है तो उसको आकर्षण हुआ कि नहीं, उसकी ओर लोगों का आकर्षण बढ़ा, तो आप लोगों के लिए भी आकर्षित होंगे लोग यदि आप इंग्लिश में बात करेंगे। ठीक है, तो हम देखें सबसे पहले जागने क्या कहते हैं, वेक। ठीक है, वेक होता है जागना। पीना क्या होता है, ड्रिंक। ड्रिंक होता है पीना। चलना क्या होता है, हंसना, लाफ। रोना क्या होता है, क्राई। खाना क्या होता है, ईट। गाना क्या होता है, सिंग। रहना क्या होता है, लिव। सोना क्या होता है, स्लीप। सोचना क्या होता है, थिंक। बोलना क्या होता है, स्पीक। पढ़ना क्या होता है, रीड। लिखना क्या होता है, राइट। और नाचना क्या होता है, डांस। तो ये सब क्रिया हैं। अब इनके तीनों फॉर्मों को हम याद करेंगे कैसे, कहानियों के माध्यम से। कहानी बहुत अच्छी है, कहानी बहुत अच्छी है, कहानी को आप सुनेंगे तो कहानी को सुनते रह जाएंगे और आपको पूरी कहानी में पूरी वर्ब याद हो जाएंगी, कम से कम 50 से 60 वर्ब याद होंगी दोस्तों कहानी में, और वो भी तीनों फॉर्म के साथ, तीनों फॉर्म के साथ। चलना क्या होता है, चलना होता है वॉक। और यकीन मानो जब तक ये क्लासें कंप्लीट होंगी तो आपको क्या हो जाएगा, आप यू कैन टॉक इंग्लिश, यू कैन वॉक इंग्लिश, यू कैन लाफ इंग्लिश। इंग्लिश में आपकी पकड़ बहुत मजबूत होगी। सर क्लास पूरी देखनी है आप, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती, हार नहीं होती ना। हाँ, तो ये देखो सबसे पहले हमने ये डेली के लिखे, अब डेली के हम इनको इम्प्लीमेंट कैसे करें। राम जागता है, राम जागता है। श्याम पानी पीता है। चलना, वह चल रहा है। हंसना, श्वेता हंस रही है। रोना, किसको रुलाओगे, मंगलू, मंगरू रो रहा है। खाना, हम खाना खाते हैं, हम खाना खा रहे हैं। हम गाना गा रहे हैं। वह रहता है, वह नरसिंहपुर में रहता है, वह लखनऊ में रहता है, वह दिल्ली में रहता है। सोना, तो मैं श्याम सोने के लिए जा रहा है। सोचना, तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, हम यही वर्ड तो बोलते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो। फिर बोलना, तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो। पढ़ना, राम पुस्तक पढ़ रहा है। कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है, इंग्लिश की पुस्तक पढ़ रहा है, हिंदी की पुस्तक पढ़ रहा है, संस्कृत की पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पढ़ तो रहा है। अब लिखना,
हम लिख रहे हैं या वे लिख रहे हैं, मास्टर साहब लिखा रहे हैं, कुछ भी, नाचना, सीता डांस करती है, सीता डांस करती है, सीता नाच रही है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी क्लास थी, इंट्रोडक्शन क्लास थी। प्लीज कमेंट में बताइए कि वीडियो लग कैसी रही है, और यदि बच्चे देख रहे हैं तो अपने चाचा को शेयर कीजिए, चाचा देख रहे हैं तो अपने बच्चों को शेयर कीजिए, पिताजी देख रहे हैं किसी के तो अपने बच्चों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो 60 दिन की क्लास चलेगी ना, ये आपको इंग्लिश में बहुत ऊंचे लेवल तक लेके चली जाएगी। 60 दिन के बाद आप देखेंगे कि मैं जो बोल रहा हूं वो सच है या नहीं। ऐसे ही कुछ नहीं बोलता मैं। तो 60 दिन बढ़िया से चलिए हमारे साथ और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, अपने प्रयासों में निरंतर आगे बढ़ते रहें दोस्तों।